बीएसएनएल अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द सस्ते दामों में 5G सेवा देने के लिए एक बहुत बड़े प्लान को बना चुकी है, जिसके लिए भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बीएसएनएल का साथ देने की योजना बना चुका है, जिसमें वह बीएसएनएल के कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए जल्द से जल्द मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है। साथ ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बीएसएनएल मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। दरअसल बीएसएनएल ने एयरटेल और वीआई को बहुत बड़ा झटका दे डाला है, और इस बार जो झटका लग रहा है यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि इस बार बीएसएनएल ने कई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीतियां रची हैं जिससे इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि जियो रिचार्ज को जल्द ही सस्ता कर सकती है, और यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर इसलिए हो क्योंकि जब से इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज टैरिफ के रेट को अचानक 20 से 25% तक बढ़ाया है, तब से लोगों के मन में इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और खासकर इसमें जियो ने फ्री इंटरनेट का लालच देकर सभी लोगों को मोबाइल की लत लगाई, और जब सभी लोग मोबाइल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए तो इन्होंने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान को दिन पर दिन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज कीमत को नहीं बढ़ा रही है, बल्कि जो प्लान पहले महंगे थे उसको भी और ज्यादा सस्ता किया जा रहा है, जिससे बीएसएनएल को भी आसमान में पहुंचने का मौका मिल चुका है। और बीएसएनएल नई नई तैयारी के साथ लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए टावर्स को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही नए नए और सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का ऑफर लोगों को दे रहा है। भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो के 3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है, और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है, और यह कंपनी ऑलरेडी टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इसी तरीके की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाकर टेस्ट कर लिया है जहां पर जियो फाइबर और 5 नेटवर्क फेल हो जाते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को भारत में लाने की यह पहली कोशिश नहीं है, बल्कि साल 2021 से ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसे लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बीएसएनएल समय के साथ नहीं बदल पाया, जिससे वह 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने पर ही अटका रह गया, और उन्हें ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ ग्राहक बढ़ रहे हैं, और आपको यह भी बता दें कि बीएसएनएल के रिचार्ज टैरिफ के प्लान उतने ही सस्ते हैं जितने कि वह 3G नेटवर्क में लोगों को मिल रहे थे, और साथ ही 4G नेटवर्क में पोर्ट करने वाले कस्टमर को स्वदेशी नेटवर्क की अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल रही है। और जब सरकार को लगा कि जियो, एयरटेल और वीआई को लोगों के द्वारा गालियां पड़ रही हैं और बीएसएनएल के साथ ही सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो हाल ही में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है, और अब बीएसएनएल को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का साथ मिल चुका है, जिससे अभी तक तो 4G और 5G की बात हो रही थी। लेकिन इसी बीच कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने 6G को भी भारत में बीएसएनएल के द्वारा जल्द से जल्द लाने की योजना बना ली है। फिलहाल अगर 4G नेटवर्क की बात की जाए तो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को अगस्त के महीने तक पूरे भारत भर में पहुंचाने का डिसीजन ले लिया गया है, जिसमें बीएसएनएल और टाटा की टीसीएस के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स यानी कि भारत सरकार का दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे बड़े बड़े यह चारों प्लेयर्स मिलकर बीएसएनएल का नेटवर्क भारत के सभी गांव और शहरों में पहुंचाने के काम में तेजी करने जा रहे हैं। भारत की बीएसएनएल स्टार लिंक और टाटा की जुगलपंथी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी
सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन इनके पास स्पेस एक जैसी कंपनी नहीं है जिससे यह हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। जबकि बीएसएनएल भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की स्पेस की सब्सिडियरी कंपनी स्टारलिंक का साथ मिल चुका है। और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी हैं, जिससे बीएसएनएल का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। यह कंपनियां आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी है, इसलिए 4G और 5G नेटवर्क पहुंचाने की जो डेडलाइन साल 2024 के अंत तक थी, वह बहुत ही कम हो चुकी है। जब तक स्टारलिंक से इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होने लगता, तब तक सबसे पहले तो दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा बीएसएनएल के लिए भारत के कई गांव और शहरों में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट्स को जल्द से जल्द खोला जाएगा और इन यूनिट्स के द्वारा कर्मचारी और अन्य कंपनियों पर ध्यान रखा जाएगा ताकि टॉवर्स को देश भर में फैलाने का जो काम है उसमें कर्मचारी के द्वारा काम चोरी ना हो सके, क्योंकि कर्मचारियों की काम चोरी से ही बीएसएनएल बर्बाद हुआ था। इसलिए पहले अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग सेंटर खोला जा रहा है। दोस्तों, ये खबर अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि यह कुछ आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें इसका खुलासा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जहां बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या हर दिन 10,000 के करीब थी, वह अब लगभग 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि दोस्तों, दिन पर दिन बीएसएनएल के साथ लोगों की रुचि बढ़ रही है। जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों के लिए सोचने वाली बात है। फिलहाल अब एलोन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कतें खत्म होने जा रही हैं। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वही एलन मस्क जैसे इंसान जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहान नजर आता है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी और टाटा की गोपनीयता को लेकर एलोन मस्क सहमत नहीं थे, लेकिन अब एलोन मस्क भारत की नीति पर सहमत हो गए हैं, इसलिए इनको भारत की तरफ से लाइसेंस दे दिया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के कई ऐसे सुदूर और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टावर और ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, इसी पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है और इस बात की उम्मीद है कि भारत की स्वदेशी कंपनी को भी जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता जानता है, इसीलिए इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी एलोन मस्क की एंट्री से भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम हो चुका है कि अब इन्हें अपने प्लान को सस्ता करना पड़ेगा या फिर सैटेलाइट इंटरनेट की जितनी स्पीड देनी होगी। फिलहाल भारत की बीएसएनएल एलोन मस्क और रतन टाटा का साथ मिल रहा है। बीएसएनएल की कामयाबी के लिए एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैले। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।